हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? सो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, इसके पहले के लेक्चर में हमने अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ चुके थे। इस वीडियो से हम अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछला कॉन्सेप्ट नहीं भी समझा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें जब ये क्वेश्चंस बताऊंगा तो मैं इसके साथ कंसेप्ट एक बार और रिविजन आपका करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग रिविजन करके आते हो नहीं। ठीक, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ओके गाइस, स्टार्ट। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 13 days and 26 days respectively if they work for a day alternately starting with A। देखिए इसमें सबसे पहले क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है अल्टरनेट डेज में, कि सबसे पहले वर्क स्टार्ट कौन कर रहा है। ये पॉइंट हम सबसे पहले नोट करते हैं। स्टार्ट कर रहा है हमारा ए, उसके बाद कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो पाता है ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। सबसे पहले ए हमारा कितने दिन में कर पाता है, 13 डेज में। बी हमारा कितने दिन में कर पाता है, 26 डेज में। इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 26। तो ये तो हमारा 2 टाइम्स में आएगा और ये हमारा 1 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम। ठीक, तो 26 डिवाइड बाई 13 इज 2 एंड 26 डिवाइड बाई 26 इज इक्वल टू 1। ठीक, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? अब आगे देखते हैं। इतना चीज़ तो हम लोग कर लिए। इसके बाद हम अल्टरनेट डेज की बात कर रहा है। जब ये अल्टरनेट डेज की बात कर रहा है तो यहाँ काम कैसे हो रहा होगा, ये काम ऐसे हो रहा होगा। पहले ए आया होगा, 2 की एफिशिएंसी के साथ काम किया। दूसरे दिन बी आया, 1 की एफिशिएंसी के साथ काम किया। फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा, फिर 2 की एफिशिएंसी के साथ, फिर 1 की एफिशिएंसी के साथ। तो ये जो हमारा आता है ये हमें बताता है 2 दिन में कितना काम हुआ है। 2 डेज़ में, 2 डेज़ में कितना यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ, ये हमें ये पता चल जाता है यहाँ से। तो यहाँ पास मैंने देखा 2 डेज़ ऑफ वर्क अगर हमने निकाला तो 2 दिन में कितना काम हो पा रहा है, 3 यूनिट। तो सबसे पहले इसका लिखने का तरीका ये रहता है, 2 डेज़ हम लिखेंगे, 2 दिन में कितना यूनिट काम हो पा रहा है, हमारा 3 यूनिट काम हो पाता है। अब जब 2 दिन में 3 यूनिट काम हो पाता है तो हमें करवाना है कितना, 36 यूनिट करवाना है। मतलब कि 36 यूनिट करवाना है, मतलब ये जो 3 है, 3 को मुझे 36 के करीब पहुंचाना है। ठीक, तो अगर मुझे 3 को 36 के करीब पहुंचाना है तो मैं कैसे पहुंचा सकता हूं? अगर मैं 3 का 10 टाइम्स ले लूं तो 30 हो जाता है, काम बनेगा नहीं। 3 का 9 टाइम्स ले लूं 27 हो जाता है, काम नहीं बना। 3 का अगर मैं 6 टाइम्स ले लूँ तो कितना हो जाएगा, हाँ बताइए? 6 टाइम्स 3 का मैं 8 टाइम्स ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 24। तो मतलब कि इसको मैं कितने टाइम्स ले सकता हूँ, इसका 8 टाइम्स मैं ले सकता हूँ। क्या इधर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम चीज़ हम इधर करते हैं, इधर में मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। क्योंकि इस जैसे ही हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 24। और जैसे ही ये हमारा 24 आया, ये 2 डेज़ के अकॉर्डिंगली 16 हो गया, 16 डेज़। ठीक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब 16 डेज़ की वैल्यू 24 आ चुकी है, पर हमें तो यहाँ 26 तक पहुँचना है। ठीक, तो जैसा कि आपने देखा होगा, पहले ए काम करने आया है, उसके बाद बी काम करने आया है, तो ये 17 डेज़। मतलब अगर इसके एक दिन और मैं अगर बुलाऊं काम करने के लिए, एक दिन और मैं इसमें ऐड कर दूं, तो उस दिन काम करने कौन आएगा और कितने की एफिशिएंसी के साथ काम होगा। तो जैसा कि हमें पता है, हर इवन नंबर पे ए आता है और हर ऑड नंबर पे बी आता है। ठीक, ये हमें देख के पता चल गया। मेरे पास है इवन नंबर 16, क्या इवन, तो मतलब ए काम करके चला गया है अपना। अब बारी आएगी अगले दिन काम करने की, किसकी, बी की। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टार्टिंग विथ ए, सबसे पहले ए काम करने आएगा, उसके बाद बी काम करने आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा। इस तरीके से कंटिन्यूअस ऑफ द सीरीज चलती रहेगी तब तक जब तक काम कंप्लीट हो ना जाए। ठीक, अगले दिन काम करने कौन आएगा, अगले दिन काम करने हमारा आएगा ए। ठीक, ठीक है, ये हो गया। तो मतलब कि अगर हम देखें, ठीक,
अगर हम ध्यान से देखें तो हर ऑड नंबर डेज पे कौन काम करने आ रहा है, ए, और हर इवन नंबर डेज पे कौन काम करने आ रहा है, बी। मैं यहाँ का इवन ऑड देख के लिख दिया था, आप लोग इसका देखेंगे। ये डे 1 पे काम करने आया है, ये डे 2 पे काम करने आया है, तो ये ऑड डेज पे काम करने आएगा और ये इवन डेज पे काम करने आएगा। ठीक, समझ में आया सभी लोगों को? ये ऑड डेज पे काम करेगा और ये काम करेगा इवन डेज पे। अगले दिन अगर हमें काम करवाना है तो हम काम किससे करवाएंगे, ए से काम करवाएंगे। कितने की एफिशिएंसी के साथ, 2 की एफिशिएंसी के साथ। ठीक, तो अगले दिन काम करने कौन आएगा, ए आएगा। कितने की एफिशिएंसी के साथ, +2 की एफिशिएंसी के साथ। और अगर मैं देखूं तो कितना काम हो जाएगा तब तक देखा जाए तो 17 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? ठीक, तो बेसिकली इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट वे है, सबसे पहले आप 2 दिन का काम निकाल लीजिए। जैसे ही आप 2 दिन का काम निकाल लेंगे आपके पास एक आ जाएगी एफिशिएंसी, मतलब कि 2 दिन में कितना काम हो सकता है। फिर 2 दिन का जब काम निकालें तो उसको सबसे नियरेस्ट में लेके जाएं इसके। ठीक, जब सबसे नियरेस्ट में मैं लेके इसको गया तो 24 हो गया, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 26 का वैल्यू आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 26 से कम वैल्यू ले लेना है, बहुत ज़्यादा कम नहीं ले लेना है, जस्ट एक कम लेना है। एक कम लेना है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास वैल्यू आ जाता, मान लीजिए 31 आ जाता और यहाँ पर 3 दिया रहता, तो मैं इसका 10 टाइम्स ले लेता। 32 आ जाता तब भी मैं इसका 10 टाइम्स ले लेता, पर अगर 33 आ जाता तो मैं इसको डायरेक्ट 11 टाइम्स ले लेता, क्योंकि वो डायरेक्टली कट जाएगा वैल्यू। ठीक, इसी तरीके से आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ क्या वैल्यू दी हुई है। ये इसका 8 टाइम्स हो रहा था, हमने इजीएस्ट वे से लिख दिया और हमारा 17 डेज क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपको ये याद रखना कि ऑड नंबर डेज पे कौन आएगा काम करने और इवन नंबर डेज पे कौन आता है काम करने, उसके अकॉर्डिंगली हम लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जांपल के थ्रू मैंने आप लोग को बता ही दिया था कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज एंड सुधा कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज इफ दे वर्क ऑन द अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद सुधा on the first day, then in how many days the work will be completed। ठीक है, रवि कितने दिन में कर पाता है, रवि हमारा कर पाता है 40 दिन में। सुधा कितने दिन में कर पाती है, 60 दिन में। ये हमारे पास है सुधा, ये काम कर पाती है 60 दिन में। तो आप सभी लोग बताइए 40 और 60 का एलसीएम हम क्या ले सकते हैं। ठीक, 40 और 60 का एलसीएम हम क्या ले सकते हैं। ठीक, तो इसका अगर आप साफ साफ देख रहे होगे तो इसका एलसीएम हम ले सकते हैं 120, इसका हम ले लेते हैं 120। ठीक, जैसे ही हमने इसका 120 लिया, ये इसका 3 टाइम्स और ये इसका 2 टाइम्स। ठीक, 3 और 2 की एफिशिएंसी आ गई। तो उसके बाद हम सबसे पहले निकाल लेते हैं 2 दिन में काम कितना हुआ रहेगा। 2 दिन का अगर हम काम निकालें तो 3 और 2 होगा। 3 और 2 जब 2 दिन का काम होगा तो 2 दिन में कितनी यूनिट हुई, 5 यूनिट काम हुई। अब 5 को मुझे लेके जाना है 120 के करीब। अगर मेरे को 5 को 120 के करीब लेके जाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताइए। 5 को 1 से 120 के करीब लेके जाना है तो 5 × 24 होता है 120। तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, किससे, 24 से, और इसको भी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 24 से। 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 120 और ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 48।
आंसर हमारा क्या हो जाएगा 48 डेज। ठीक, सभी लोगों को बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलिए आगे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। Rajan and Rajat can do a work in 64 days and 48 days respectively. Starting with Rajat, they work on alternate days. In how many days the work has been completed? सेम टाइप क्वेश्चन है, करके दिखाएंगे आप सभी लोग फटाक से मेरे को। जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ इसमें क्या बोल रहा है राजन एंड रजत। राजन कितने दिन में कर पाता है 64 डेज में, रजत कितने दिन में कर पाता है 48 डेज में। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम लेने पे आपका आएगा 192। 192 मतलब 4 टाइम्स और 3 टाइम, 192 4 टाइम्स 3 टाइम्स। ओके गाइस, 192। ठीक, देखिए इतना आएगा सभी लोगों का। तो 2 दिन में काम कितना हो पाएगा ये बताइए मुझे। ठीक, 2 दिन में काम कितना हो पाएगा बताइए सभी लोग। ये था, तो अगर मैं 2 दिन का काम निकालने जाऊं, 2 डेज ऑफ वर्क, 2 दिन का काम मैंने निकालने गया, 4 और 3 को मैंने ऐड कर दिया, आ गया मेरे पास 7। 7 का अब मैं कितने टाइम्स करूं, 7 का मैं अब कितने टाइम्स करूं कि इसके नियरेस्ट पहुंच जाए। ठीक, इतने टाइम्स होगा। 54 डेज हो गया। और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इसका 7 टाइम्स कर देंगे। 7 7 जा 49, 9 लिख देंगे, 4 कैरी रहेगा हमारे पास। 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 इक्वल टू 18, 189 हो जाएगा। दिक्कत किसी को? 189 तो हो गया। इसके बाद सबसे पहले काम करने कौन आई थी? सबसे पहले काम हमारे पास करने आया था रजत। ये था रजत, रजत ने सबसे पहले काम किया है। अब जब रजत ने काम किया है पहले, तो मतलब ये टाइमलाइन कैसे चल रहा होगा? पहले आपका आया होगा रजत, ठीक, पहले काम करने आया होगा रजत, उसके बाद आया होगा राजन, राजन फिर रजत, फिर आया होगा राजन। तो रजत कितने की एफिशिएंसी के साथ काम करता है? रजत करता है 4 की एफिशिएंसी के साथ, फिर 3, फिर 4, फिर 3। ये तुम्हारा आएगा ऑड नंबर पे हमेशा, और ये तुम्हारा आएगा इवन नंबर पे। ठीक, तो लास्ट डे जो काम करके गया है वो गया है आपका राजन। राजन आपका लास्ट डे काम करके गया है। तो अगर मैं इसमें एक दिन और जोड़ना चाहूँ, अगर मैं एक दिन इसमें और जोड़ूंगा, तो काम करने कौन आएगा? अगला काम करने मेरे पास आएगा राजन। और राजन जब काम करने आएगा तो 4 की एफिशिएंसी के साथ काम कर देगा। और जैसे ही मैं इसमें 4 ऐड करूंगा, ये 192 से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक, तो मतलब कि ये 192 से ज़्यादा चला जाएगा, पर हमें 192 से ज़्यादा नहीं भेजना है। सोचिए और किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा आप लोग।
इसको सबसे अच्छा लिखने का तरीका है, ऐसे लिखते हैं, इधर लिखिए, ऊपर वाले में हम क्या लिखेंगे, वर्क लेफ्ट, ठीक। नीचे वाले हम क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन। ये चीज़ याद रखिए। अगले दिन काम करने कौन आ रहा है, अगले दिन हमारा काम करने आ रहा है ये बंदा, जो कितने की एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 4 की एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो ये बंदा जब 4 की एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, इधर लिख देता हूँ मैं 4। तो इस बंदे को करना काम कितना है, इस बंदे को आगे का 3 यूनिट करने, जैसे ही इसमें हम 3 ऐड करेंगे मेरे पास 192 मिल जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, 3.5/4, 3/4, 3/4 लिखते हैं। इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, अपना ये 54, तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 54। तो ठीक, 54 ऐड करते हैं, 54 कंप्लीट, 3/4 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ एक्चुअली लिखी कैसे जाती है। बहुत सारे लोग को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है और वो भूल जाते हैं, ठीक। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ ये कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, अगला जो पर्सन काम करने आएगा उसकी एफिशिएंसी नीचे लिखते हैं, और जितना काम मुझे उससे करवाना है उसकी एफिशिएंसी ऊपर लिख दो। मतलब कि जो पर्सन अगला काम करने आएगा उसकी एफिशिएंसी हमेशा नीचे में लिखते हैं, और उस पर्सन से जितना काम हमें करवाना है उसकी एफिशिएंसी हम क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं। ओके, समझ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, देख लिया सभी लोगों ने, नोट कर लिया इसको। भाई नोट करने के लिए टाइम दिया था, तब तभी साइड गया था मैं, क्या कर रहे थे, चलो करो। आई होप कि हो गया होगा सभी लोगों का नोट। अगले क्वेश्चन में करेंगे। ये चीज़ नहीं समझ में आई ना, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपका ऑप्शन वहाँ पर दिए रहेंगे। ऑप्शन को देख के आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं 54 के आसपास क्या दिया हुआ है, वैल्यू 1/2 है, 3/4 है, तो कैसे आ रही है, अगला कौन काम करने आ रहा है, तो उसको देख के आप थोड़ा सा अपना हिंट मिलेगा और आप लगा सकते हैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे सभी लोग। ठीक, तो मैं बताता हूँ इसमें क्या बोल रहा था। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें सुप्रिया थी, और ठीक है, सुप्रिया और कौशल्या कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 and 60 डेज। ठीक है, सुप्रिया ले लिया मैंने, कौशल्या ले लिया। कितने दिन में काम करते हैं, ये करती है 30 डेज़ में, ये करती है 20 डेज़ में। जैसे हम एलसीएम लेते थे वैसे हम एलसीएम ले लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 60 यूनिट, ठीक। 60 यूनिट आ जाएगा, 60 यूनिट मतलब इसका 2 टाइम्स और इसका 1 टाइम्स, ठीक। अब हमें क्या बोला, 75% ऑफ द वर्क कंप्लीटेड। टोटल वर्क हमारे पास 60 था, 60 का क्या किया गया, 75%, 60 लिया गया। 75% की वैल्यू क्या होती है, 3/4। 3/4 लिया, 4 से कितने टाइम से कट जाएगा, 15 टाइम में, और 15 3 कितना होता है, 15 3 आपका हो जाता है 45। मतलब कि हमारा ये जो है ये हमारा क्या गया, टोटल वर्क, ठीक। ये है हमारा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क हमें करवाना है 2 दिन में, ये काम कितना कर पाएंगे, 2 दिन में अगर हम इसे काम करवाना चाहें तो 2 दिन में ये काम कर पाएंगे आपका 3 यूनिट।
मुझे पहुंचाना कितना, 45 के करीब पहुंचाना है। ठीक, तो 45 के करीब मुझे पहुंचाना है, तो कैसे हो सकता है ये बताइए। ठीक, 20 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, या 30 से ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स में। दोनों की एफिशिएंसी को हमने कर दिया ऐड, तो हमारे पास क्या आ गया 5। तो जब हमारे पास 5 आ चुका है, इसमें हम क्या करेंगे, 5 का देखेंगे, तो 5 का देखते ही मुझे याद आ गया 9 टाइम्स में क्या हो जाता है 45 हो जाता है, और यहाँ पास भी 9 टाइम्स में क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 18 डेज, और ये हमारा हो जाएगा 9 5 जो 45। आंसर कितना 18 डेज इज द आंसर। देखेंगे सभी लोग अच्छी तरीके से इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सारे लोग करके दिखाएंगे मुझे। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें सिंपली बोल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, मैं बता देता हूँ। के था प्लस एम था, ये दोनों एक काम करते थे कितने दिन में, 35 डेज में। उसके बाद क्या हुआ, केशव अलोन काम कर पाता था कितने दिन में, 48 डेज में। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से, इसका एलसीएम लेने में कितना आ रहा है, ठीक, कितना आएगा, 420 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 5 डॉलर, ये 12 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स। ठीक, तो आप लोग अब मुझे देख के बताइए, ये 12 और 5 हो गया, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा होगा। ठीक, 2 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है। ठीक, उसमें क्या बोला है, उसके बाद क्वेश्चन आप अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पे देखे होते तो आप लोग को ये लाइन दिखती। ठीक, इसमें ये बोल रहा है, बट ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस they decided to work on alternate days. Keshav work on the day 1 and Madhav work on day 2 and day 3, so on. In how many days the work has been completed? ये आप लोगों को बताना है। ठीक, तो आप लोगों को एक चीज समझ में आया, एक चीज आप लोग को ये चीज समझ में आया, ये चीज आप लोग को दिख रही है क्या, 5। तो अगर केशव 5 से काम कर पाएगा तो माधव कितने से काम कर पाएगा, 7। यही चीज देख के निकालनी थी क्वेश्चन में, मेन पार्ट इसका यही था कि आपको केशव प्लस माधव का देगा, एक केशव का देगा, और आपसे ये बोल देगा कि केशव पहले दिन काम करने आता है, फिर माधव काम करने आता है, और इसके तीसरे और उसके आगे वाले दिन ऐसे ही चलता है। मतलब ये टाइम लाइन कैसे चल रहा है, पहले दिन केशव काम करने आएगा, दूसरे दिन माधव काम करने आएगा, फिर केशव आएगा, फिर माधव आएगा, ये ऐसे करके सीरीज चलती जा रही है। ठीक, तो हमें ये पता चल गया, तो हम 2 दिन का निकाल सकते हैं। 2 दिन का अगर हम निकालें तो मुझे पता है केशव 5 की एफिशिएंसी से करेगा, माधव 7 से करेगा। एक 5 से जाएगा, एक 7 से जाएगा, दूसरे दिन काम करने आएंगे,
ये पहले दिन काम करने आया, ये दूसरे दिन काम करने आया होगा, ठीक। तो 2 दिन का मैं काम कितने का हुआ, 12 यूनिट का हुआ। तो यहाँ पास मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, 12। अब 12 का ऐसा मल्टीपल बताओ जो 420 के आसपास हो, जल्दी से बताओ सारे लोग, बताओ बताओ। 12 का एक ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 420 के आसपास हो, ठीक। तो हम 12 का क्या करेंगे, कितना गुना करेंगे बताओ। देखिए, तो हमारा ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। देख के फटाफट नोट करिए इसको। भाई देखो, अल्टरनेट डेज के बेस पे इसी तरीके के सवाल आते रहते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के कंसंट्रेशन के साथ करिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। अगला क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करिए सभी लोग। जल्दी जल्दी सारे सभी लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन को रीड करिए सबसे पहले। आप सभी लोग क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, पहली गलती रहती है क्वेश्चन तो आधा पढ़ते नहीं हो आप लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 200 डेज while the B can complete the same piece of work alone in 100 days in every 3 days of cycle. A, B and on day 1 only A work on day 2 and only B work on day 3. The cycle continue till the work is completed. In how many days all does it take the due to complete the work? ये हमें बताना है, बताइए। सारे बच्चे बताएंगे और कमेंट में इसका आंसर लिख के मारिए फटाक से। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, देखिए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या बोल रहा है। इसमें साफ साफ बोला है, हमारे पास व्यक्ति था ए जो कि 200 दिन में काम कंप्लीट करता था, 200 दिन में काम कंप्लीट करके देता था। उसके बाद हमारे पास था बी पर्सन काम कितने दिन में करता था। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है भाई स्टार्टिंग में वैसे ही 3-4 स्टेप लिखना स्टार्ट करो। जैसे ही 3-4 स्टेप तुम लोग लिखना स्टार्ट करोगे, तुम लोग का धीरे धीरे प्रैक्टिस होते जाएगा, ठीक। ये हमारे पास हो गया। अब ये क्या बोलता है इसको ध्यान से सुनो। इसके बाद इसने कंडीशन दी हुई है, ये जो 1 डे 2 डे 3 डे दिख रहा है ना, इसमें क्या बोल रहा है, बोथ 3 दिन की साइकिल है। इसको 3 दिन में हम डिवाइड करते हैं, 1 2 3, ठीक। पहले दिन क्या बोलता है, ए एंड बी वर्क ऑन डे 1। ये है हमारे पास क्या था, पहला दिन। पहला दिन काम करने कौन आएंगे, ए प्लस बी। उसके बाद क्या बोला है, ओनली ए वर्क ऑन द सेकेंड डे, ओनली ए, ठीक। ओनली ए मतलब सेकेंड दिन पे ए आएगा। ये हमारा था डे 2, ये हमारा है डे 3। तीसरे दिन काम करने कौन आता है, ओनली बी वर्क ऑन डे 3। क्या बोला है, ओनली बी। ओनली बी मतलब तीसरे दिन काम करने कौन आएगा, ओनली बी। तो मतलब कि इसके पहले के क्वेश्चन में हमें 2 दिन का साइकिल देता था अल्टरनेट डेज का, अब ये 3 दिन का अल्टरनेट डेज का साइकिल दे दिया है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम 3 दिन का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता है 3 दिन का निकाल सकते हैं हम आराम से। पहले दिन कितने की एफिशिएंसी के साथ काम होगा, 3 की एफिशिएंसी के साथ काम होगा। दूसरे दिन ए कितने की एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 1 की एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तीसरे दिन बी कितने की एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 2 की एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, ठीक। इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आ रही है। तो 3 दिन में मैं देखा, तो 3 दिन में देखते ही मुझे ये पता चला 6 की एफिशिएंसी के साथ काम हुआ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, 3 डेज का वर्क 6 की एफिशिएंसी के साथ हो गया।
जब 6 की एफिशिएंसी के साथ 6 डे का वर्क हो गया है, तो मुझे ये बताओ 200 के करीब कितना आ सकता है? 200 के करीब कितना आ सकता है? इसका ले लेंगे 33 टाइम, जो कि आपका हो जाएगा 198, और इसका भी हम क्या करेंगे, ले लेंगे 33 टाइम्स। जैसे ही इसका 33 टाइम्स लेंगे, ये हो जाएगा 99 डेज। ठीक, ये हमारा हो गया कितना, 99 डेज हो जाएगा। दिख रहा है सभी लोगों को अच्छी तरीके से? ओके, विजिबल है। तो अब आप मुझे ये बताइए, 99 डेज तो हमारा हो गया कंप्लीट। अगले दिन जब काम करने व्यक्ति आएगा, कौन सा व्यक्ति आएगा, कितना काम बचा है? काम बचा कितना है? 2 यूनिट लेफ्ट वर्क। इधर हम क्या लिखते हैं, वर्क लेफ्ट, और यहाँ पास पर्सन एफिशिएंसी, पर्सन एफिशिएंसी। ठीक, अगले दिन जो काम करने व्यक्ति आएगा, उस व्यक्ति की एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक, तो अगले दिन काम करने कौन आएगा? अगले दिन जो काम करने आएगा फिर से ये आएगा। अब देखो, बहुत लोगों को दिक्कत रहता है कि अगले दिन यही व्यक्ति क्यों आता है। भाई देखो, 2 की साइकिल चल रही हो या 3 की साइकिल चल रही हो, देखो पहले दिन ये आया, दूसरे दिन, तीसरे दिन हो गया, तुमको चौथे दिन फिर से बुलाना है। चौथा दिन, 5वां दिन, 6 डे, 6 के बाद 7 डे तुम्हें फिर से बुलाना है, 7, 8, 9। उसी तरह ये 99 है। ठीक है, तो ये देखना तुम लोग, 99 वाला हमारा क्या होगा, डेट 3 होगा, 98, 97, मतलब कि 97 ये आया था, 98 ये आया है, 99 ये आया है। ठीक, तो 100 वाला जो डे आएगा उस दिन किसको आना है, इसको आना है। ये आएगा तो कितने की एफिशिएंसी से काम करेगा, 3 की एफिशिएंसी के साथ, तो नीचे हम लिख देंगे 3, और ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। ओके, so I am moving to the next question, guys. So this is our next question. Start solving it. जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, तो इसलिए आप जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे सारे लोग। देखो यार, इसमें कुछ नहीं बोला है आपको, बस ये वाले, बस आपको वर्ड पे ध्यान रखना होगा। ये जो 10 आवर्स पर डे बोला है, एक दिन का 10 घंटे होने चाहिए। ठीक, इसको देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ए के पास कितना है, 24। बी के पास कितना है, 30। 24 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 120। 120 होता है तो 24 का 5 गुना है, और ये कितना है, 4 टाइम्स। ठीक, तो 4 और 5 तो मेरी आ गई। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है, इतना समझ में आया। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट होता है। ठीक, मॉर्निंग शिफ्ट जो है आपका वो है कितना, 6 घंटे का। इवनिंग शिफ्ट 4 घंटे का। मॉर्निंग शिफ्ट 6 घंटे का, इवनिंग शिफ्ट 4 घंटे का। ये काम करने आता है ए, ये काम करने आता है बी, ये काम करने आता है बी, और ये काम करने आता है ए। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में ये क्या है, डिवाइड हो चुके हैं। ठीक,
मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जब ये डिवाइड हो चुके हैं तो आप ध्यान से देखोगे कि ये दोनों ए का मिला के कितना घंटा हुआ, 10 घंटे, 10 आवर्स ईच है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे, हर व्यक्ति को 10 घंटे काम करने एक दिन में। ठीक है, 10 आवर, इसका भी क्या होगा 10 आवर। ठीक, जब दोनों का 10 आवर्स हैं तो ये दोनों व्यक्ति काम किए 6 + 4 10 आवर्स। जब इन्होंने 10 आवर्स काम किया तब जाके इनकी एफिशिएंसी कितनी लगी, 5। तब जाके इनकी एफिशिएंसी लगी 5। और जब बी ने 6 और 4 ने जब काम किया 10 घंटे, तब जाके बी की एफिशिएंसी कितनी लगी, 4। तो मतलब 2 दिन में कितना काम हो पा रहा है, 9 यूनिट का काम हो पा रहा है। तो ये हमारा रहेगा 2 डेज, और 2 डेज में काम कितना हो पाया, 9 यूनिट का। ठीक, तो जब 2 दिन में 9 यूनिट का काम हो पाया है, मुझे कितना पहुंचाना है, 120 यूनिट पहुंचाना है। तो 120 यूनिट पहुंचाना है तो मैं कितना दिन लूँगा बताइए, कितना दिन लूँगा मैं, 13 डेज। 13 यूनिट से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 117 आएगा क्या, इसका 13 टाइम्स कितना होता है, 117। इसका 13 टाइम होता है 117। ठीक, 2 का 13 टाइम्स होता है 26। 26 ये हो गया। मुझे 120 के करीब पहुंचाना है। अब मुझे अगर 120 के करीब पहुंचाना है, इसमें अगर मैं एक दिन और ऐड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा क्या, बताओ जल्दी से देख के आप लोग। एक दिन अगर मैं इसमें और ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक दिन और ऐड करता हूँ। जैसे ही मैंने इसमें एक दिन और ऐड किया, इसमें कुछ वैल्यू और ऐड हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट मिला के मेरा हो जाएगा 27 डेज। ठीक, 27 डेज हो गया। और अगले एक दिन और काम करने आएंगे तो यहाँ बस कुछ वैल्यू ऑब्वियसली ऐड होगी। और जहाँ तक मुझे इसके ऑप्शंस याद आ रहे हैं, तो इसके ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं, 27, 28, 29, 30। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको 27 डेज जो होगा इज द राइट आंसर। समझे? समझ में आया? सारी चीजें क्लियर हो गई आप सभी लोगों को? चलिए, बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू गाइस।